राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। बहुत देर से वीडियो अपलोडिंग में लगाया था लेकिन वो हो नहीं रहा था, नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा था। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि पहले ये सारा काम कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर दूसरे कामों में लगेंगे। तो अभी चावल मैंने रखा है साफ़ करने के लिए, उसको साफ़ करेंगे। और ये अजवाइन का पेड़ लेके आए हैं। पहले जो लगाया था ना वो सूख गया है, पूरा ख़राब हो गया है। ये टाइम भी सही नहीं है पौधे लगाने के लिए। पौधों की ग्रोथ सबसे अच्छे बारिश के सीज़न में होती है। लेकिन ये लेके आए हैं पौधा तो वो रखा है, तो मैं सोच रही हूँ लगा देती हूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये आपकी बहुत बड़ा सा लेके आए हैं। पिछली बार थोड़ा सा छोटा था लेकिन वो छोटे की वजह से नहीं सूखा था, उसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो गई थी। मतलब उसकी जो मिट्टी थी ना वो बहुत ज़्यादा गीली रहती थी, इसी वजह से वो पूरा पेड़ गल गया है जैसे। तो इसीलिए दोबारा से पेड़ लेके आए हैं। तो अभी फटाफट से पहले चावल साफ़ करते हैं क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। ये है नमक जो कि बालू का काम कर रहा है। जैसे हम लोग भुनवाने जाते हैं ना दुकान पर भुनवाने जाते हैं, ठेलिया वाला आता है, ठेलिया वाला भुनने के लिए आता है, बाहर पर जाते हैं भुनवाने, तो वो बालू में भूनता है। यहाँ हम लोग घर में चावल भुनने के लिए नमक का यूज़ कर रहे हैं। ये है नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं ना वही वाला नमक है। और ये लगभग 2-3 साल पुराना नमक है। इसी नमक से हम केक भी बनाते हैं, जो कढ़ाई में बिछाते हैं ना नमक, यही वाला नमक है। तो इसको हमेशा ठंडा करके रख लेते हैं और इसी से हम लोग भून रहे हैं अनाज। तो अभी चावल भुन गया है, इसके बाद क्या भुनना है? चना। ये देखो चना रखा है, इसके बाद चना भूनेंगे। इसको हाई फ्लेम पर हीट करना है। जब ये नमक बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तभी हमारे अनाज अच्छे से भुनेंगे, वरना ऐसे ठंडे में डालेंगे ना तो वो बहुत टाइट से रहेंगे, सही से भुनेंगे नहीं। राटू इधर भोग लगाने में लगे हैं। ये देखो राटू, मज़ा आ रहा। और चावल में नमक का भी स्वाद आ रहा है, नमक पे भुना जा रहा है ना तो पूरा स्वाद नमक का भी आ रहा है। तो विराटू को अभी कटोरी में थोड़ा सा चावल देके मम्मी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है क्योंकि ये जहाँ पर रहता है ना सबको परेशान करता है। सम्राट अभी गाना गा रहे थे कि विराटू तुम तो सेहत के लिए हानिकारक हो गाना गाने में लगे थे, तो दोनों में बीच बीच में झगड़ा भी होने लगता है। तो यहाँ पर मैंने चटाई थोड़ी सी आगे बिछा ली है और पीछे एक बोरी बिछा के तब मैंने साफ़ करना शुरू किया है। और ये थोड़ा सा ही पुराना चावल बचा रखा था, जब से नया चावल आया है ना कुट के, तब से पुराने चावल को कोई पूछता ही नहीं है। तो एक दिन मैं सोच रही थी कि मैं इसका करूँगी क्या, अगर नया चावल ही सब लोग खाते रहेंगे तो ये पुराना तो रखा रह जाएगा। तो मैंने सोचा इसको साफ़ करके इसी नए चावल में मिला देंगे ना तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये साफ़ था चावल, लेकिन एक बार सूप से साफ़ करके रखते हैं ना तो मन को तसल्ली रहती है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं वो खटकता रहता है। अब इसको कोई बीमारी कह लो या सफाई का कीड़ा बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन होता है ये, जो काम करते रहो ना तो उस पर मन अटका रहता है। तो अभी अजवाइन का पौधा मेरा इंतज़ार कर रहा है, बेचारा दोपहर से आया है, सूखता जा रहा है। तो मम्मी ने कहा कि यहाँ की मिट्टी सही नहीं है, इसके लिए हम कल खेत से मिट्टी मंगवाएंगे। तो फिलहाल अगर ये खुला रखा रहेगा ना तो इसकी जड़ें सूख जाएंगी, तो जड़ों में नमी बरकरार रहे इसके लिए मैंने सोचा है कि थोड़ी सी मिट्टी भर के पन्नी में और इसको जड़ सहित उसी में गाड़ देंगे तो नमी इसकी बनी रहेगी। क्योंकि एक बार किसी भी पौधे का अगर जड़ सूख गया ना तो फिर वो पौधा बेकार हो जाता है। तो इसीलिए अभी थोड़ी सी मिट्टी मैंने ये पन्नी में डाली है और इसी में ये पौधा डाल के रख देंगे, बांध के रखेंगे। थोड़ा बहुत इसमें सीलन है मिट्टी में, नहीं तो हल्का पानी भी इसमें डाल देते। इसकी पत्तियों से एकदम अजवाइन जैसी सुगंध आ रही है। दीदी बोल रही थी कि इसमें अजवाइन के बीज निकलेंगे क्या? मैंने कहा अजवाइन के बीज नहीं निकलेंगे, इसकी पत्तियां ही अजवाइन का काम करती हैं। ये देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। अभी तो काफ़ी गंदी दिख रही हैं, लेकिन जब नए नए पत्ते निकलते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। और सामने 3-4 बंदर बैठे हैं, बिना मतलब के खौ खौ करने में लगे हैं, तो बार बार उन्हीं के ऊपर मेरी नज़र पड़ जाती है। अच्छा, बंदरों को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि हमको डराने वाले कौन से लोग हैं और हमसे डरने वाले कौन से लोग हैं। बहुत जल्दी वो नज़रों से पहचान जाते हैं। और इनको देखकर भागने की भूल तो कभी मत करना। इनके पीछे तो एक कहावत बनी है कि बंदर तब तक आपको भगाएंगे जब तक आप भागोगे। अगर आप तन के खड़े हो जाओगे ना तो बंदर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, इससे मतलब ये शब्द जो है ना स्वामी विवेकानंद ने बोला था, और इन शब्दों का अगर सार मूलभूत समझा जाए ना तो बहुत सारगर्भित शब्द है ये। इसमें दिखाया गया है कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, अगर आप उन परेशानियों का डटकर सामना करेंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे अपने आप से ही। लेकिन वहीं आप परेशानियों से भागकर जगह बदलेंगे तो आपकी स्थितियां आपको और ज़्यादा जकड़ेंगी, यानी परेशानियां और बड़ा रूप धारण कर लेंगी। तो परेशानियों से डटकर सामना करें, ना कि उनसे भागें, ना कि उनसे घबराएं।
तो अभी मैंने कपड़े सब ला के यहाँ पर रख दिए हैं। जो गीले थे उनको तो डोरी पर डाल दिया है और जो सूखे हैं उनको अभी खाट पर ही रखा है। मुझे लेट हो रहा था दिया जलाने के लिए, तो पहले दिया जला दे भगवान के। तो हाथ पैर अभी धुले हैं। पूरा दिन निकल जाता है जूती और मोजा पहने हुए। बस ये शाम के टाइम जब दिया जलाते हैं ना तभी उतारते हैं और उसके बाद फिर हाथ पैर धुलते हैं, फिर दिया जलाते हैं। और शाम को अभी बाद में ना जब खाना वाना बना लेंगे तब थोड़ी सी आग बची रहती है। मम्मी आग जलाती हैं डेली ना, तो थोड़ी बहुत आग बची रहती है। तो शाम को जब खाना पीना हो जाता है तो हाथ पैर फिर से सेक लेते हैं और उसके बाद फिर से मोजे पहन लेते हैं। अच्छा, अभी आप लोग सोचेंगे कि बाद में सेकती क्यों हो, पहले से ही सेक के मोजे पहन लो। तो होता क्या है ना कि अभी तुरंत मैंने दिया जलाई है, तो दिया जलाने के बाद तुरंत पैर नहीं धुला जाता है। पूजा करने के बाद भी तुरंत पैर नहीं धुलना चाहिए, तो इसीलिए अभी पैर नहीं धुले हैं। अभी मिट्टी लगी है ना पैर में, तो ऐसे ही सेक रहे हैं। बाद में जब सोते समय पैर धुलते हैं ना तभी मोजे पहनते हैं। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि रात के खाने में क्या बनेगा। तो मैंने सोचा ये आलू उबाल लेते हैं, चाय बन गई है, तब तक सब लोग चाय पियेंगे, आलू उबल जाएगा, उसके बाद फिर सोचते हैं कि क्या बनना है। और शाम को जब मम्मी आग जला लेती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग मिलकर चाय पीते हैं और बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो ये सर्दियाँ जो है ना ये लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। मुझे खूब याद है जब गांव में बाहर कोई आग जलाता था ना, तो सिर्फ घर के लोग ही नहीं बल्कि कई घरों के लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते थे और फिर घंटे निकल जाते थे बातचीत करने में। तो कहीं ना कहीं ये सर्दियाँ परिवार को, लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। अभी भी बाहर के ना सही, लेकिन अगर घर में आग जलाई जाती है तो घर के लोग ज़रूर इकट्ठा होते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल लोगों को जुड़ने का टाइम नहीं है। लोगों को जोड़ने वाले संसाधन खत्म हो रहे हैं, तोड़ने वाले संसाधन ज़्यादा सक्रिय हैं। किसी भी संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए वार्तालाप का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक साथ बैठेंगे नहीं तो वार्तालाप होगी कहाँ से। बाहर नहीं कर सकते। लड़ाई वाला काम क्यों करते हो? जब हमको रोज गुजरिया गोपी बहू ऐसे बहू बोलते हैं तो फिर हम बोलते हैं तो हमें मारने लगते हैं। ठीक है, गुजरिया, गगरिया, आशा बहू, गोपी बहू विराट सम्राट की लड़ाई में शब्द जो यूज होते हैं ना उनसे बहुत हंसी आती है। ये दोनों जब एक दूसरे से नाराज होते हैं ना तो आशा बहू, गोपी बहू, राशि बहू ये बोला जाता है और दोनों फिचिड़ते हैं एक दूसरे से। मज़ा आता है बच्चों के झगड़े सुनकर और इनको सुलझाने में भी दिमाग की खूब खपत होती है। तो अभी आलू तो उबल गया है, आप लोगों ने देखा, लेकिन आलू का कुछ नहीं बनने वाला है। अब आलू रखा रहेगा। मम्मी ने कहा तहरी खाने का मन है, तो मैंने कहा चलो ठीक है तहरी बना लेते हैं। और विराट के पापा के लिए थोड़ी सी उड़द की दाल डाल देंगे। वही तहरी नहीं खाते, बाकी हम लोग तो खा लेते हैं। तो उनके लिए दाल हो जाएगी और आलू जो उबाले हैं उसी का भरता बना देंगे। तो उनका फेवरेट खाना यही है, वो खुश हो जाएंगे अभी उसको देखकर। तो अभी भरता के लिए मैंने यहाँ पर नमक, मिर्च, धनिया, लहसुन ये सारी चीज़ें पीस ली हैं। और जो ये आलू छील के रखा था ना, इसमें सरसों का तेल पहले से ही डाल रखा है। तो बस ये इतना मिला के मैं रख दूँगी। और जो ये भरता खाते हैं ना, कि एकदम से आलू भरता नहीं होना चाहिए, थोड़े बहुत होने चाहिए बड़े बड़े आलू। तो भरता बना के रख दिया है। और ये चकले पर लगा था भाई लहसुन मिर्च ये सब कुछ ना, तो इसी आटे में पूरा पोंछ के रख दिया है। तो अभी खाना बन चुका है, सबके लिए तहरी बन गई है और साथ में ही मैंने चावल डाल दिया था भगोने में, रोटी सेक दी है, तो इनके लिए भी खाना तैयार हो गया है और हम लोगों ने भी खाना निकाल लिया है। तो विराटू कह रहे थे मम्मी अभी हम नहीं खाएंगे, हम अभी अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा इसको बहला फुसला के बैठाया है खाना खाने के लिए। अभी कह रहा था भूख नहीं है, चावल जब आए हैं ना अभी भुना हुआ चावल तो भूख कहाँ रहेगी। तो थोड़ी सी तहरी मैंने दी है इसको, और इसकी तहरी से धनिया, टमाटर वमाटर सब अलग कर दिया है, केवल चावल और मटर है बस। तो ये प्रेम से खा रहे हैं, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा नखरे करते खाना खाने में। तो खाना पीना हो गया है, किचन साफ़ कर लेंगे। तो ये मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन था। मतलब कई बार मैंने शेयर किया है लेकिन प्रॉपर नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज ये प्रॉपर तरीके से शेयर करते हैं। तो शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। अगर जल्दी खाना पीना हो जाता है तब ये होता है कि चलो दिन के काम जो छूट गए हैं उनको रात में निपटा लेते हैं। बाकी रोज़ाना में तो डेली का यही रहता है। तो खाना पीना होने के बाद मैंने किचन साफ़ किया है और उसके बाद ये बर्तन साफ़ करके पहले ही रख दिए थे। बर्तन पहले साफ़ करने से फ़ायदा रहता है ना कि पानी जो है वो पूरा निकल जाता है, तो लगे हाथ बर्तन भी सेट हो जाते हैं। अगर बर्तन बाद में साफ़ करते हैं ना तो फिर ये रखे रह जाते हैं सुबह के लिए, क्योंकि इनका जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक इनको सेट नहीं कर सकते हैं।
तो इसमें कुछ कपड़े ज़्यादा गीले हैं और कुछ कम गीले हैं। तो जो कम गीले हैं ना उनको मैं रूम में डालूँगी, रूम में सूख जाते हैं गर्माहट की वजह से। बाहर जो यहाँ पड़े रहते हैं ना वो तो मुझे और ज़्यादा गीले नज़र आते हैं, क्योंकि बाहर जो थोड़ी बहुत ठंडी हवा आती रहती है ना तो कपड़े एकदम ठंडे ठंडे नज़र आते हैं सुबह में। और जब आग जलती है ना तो सामान भी इधर उधर हो जाते हैं, बैठने वाले पटा वगैरह सब यहाँ वहाँ फैली थी, तो सब मैंने व्यवस्थित करके रख दिया है। और उसके बाद अब बारी आती है भगवान को नमस्कार करने की, क्योंकि इधर से पूरा लॉक करना पड़ता है ना, तो भगवान को नमस्कार करके उसके बाद हम उधर जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।